Hello guys, this is Abhishek Tiwari and welcome to another vlog and I hope you all are doing good। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया कोटा में एक महीने का रहने का क्या पूरा एक्सपेंस है, एक साल का पूरा कितना खर्चा आ जाता है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, पीजी की फ़ीस कितनी है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो ही बना देता हूँ। तो आई होप आप अगर कोटा से बाहर हो या आप प्लानिंग कर रहे हो कोटा आने की, तो आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब कोटा आते हैं तो सबसे पहला काम होता है किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना। तो कोटा का ये सिनेरियो रहा है कि कोटा में जो कोचिंग्स है वो 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक पूरी जाती हैं, ठीक है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोचिंग को सिलेक्ट करते हो। आफ्टर कोचिंग हमें हॉस्टल सिलेक्ट करना होता है। तो कोटा में जो हॉस्टल है वो 10,000 से लेकर 15,000 प्लस तक के होते हैं, जिसमें मेस और लॉन्ड्री इंक्लूडेड होती हैं। आफ्टर हॉस्टल पीजी की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीजी भी लेके रहते हैं। तो कोटा में जो पीजी है वो 2,500 से लेकर 6,000 तक के बीच की होती हैं, इतने में आपको मिल जाएगी। और अगर आप पीजी ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मेस तो लेना ही पड़ेगा। तो कोटा में जो मेस है वो 2,500 से लेकर 4,000 तक के बीच में आपको पर मंथ मिल जाता है। इसके अलावा जो आपकी जो पॉकेट मनी होती है, आपके जो पर्सनल खर्चे होते हैं जिसमें ग्रॉसरीज, स्टेशनरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस वो 500 से 1,000 के बीच में होता है। अब इन सब के अलावा जो एक एक्स्ट्रा चीज़ जाती है वो ये है कि कुछ बच्चे जिनका कोचिंग हॉस्टल से दूर होता है वो अपना एक ऑटो या ओला वाला एक परमानेंट बुक रखते हैं, जिसका पर मंथ उनका खर्चा 1,500 या 2,000 रुपये आता है। बट आप यहाँ पे कोटा में साइकिल भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग साइकिल लेते हैं। कोटा में आपको सेकंड साइकिलें भी मिल जाती हैं जिनका प्राइस 1,500 से लेकर 4,000 तक होता है। और वो बेसिकली बेस्ट होता है क्योंकि उसमें आपका हॉस्टल से लेके कोचिंग तक का एक कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाता है, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब इन सारी सिचुएशन को हम कंपाइल करके एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, और एक हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जिससे आपको एक अप्रॉक्स समझ में आ जाएगा कि आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने क्या किया है कि 2 सिचुएशन क्रिएट किया है, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया है बॉय ए और बॉय बी। तो जो बॉय ए है वो कोटा के हॉस्टल लेता है, तो उसका 1 साल का पूरा कितना खर्चा आता है वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है। और बॉय बी जो कोटा की पीजी लेता है उसका 1 साल का कितना खर्चा आता है, फिर मैंने वो कैलकुलेट किया। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, आप बॉय ए हो या बॉय बी, और तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना खर्चा होने वाला है। सिमिलरली गर्ल्स जो इस वीडियो को देख रही हैं वो गर्ल्स से और गर्ल्स बी से अपने आप को रिलेट कर लेना। मैं यहाँ पे 1 साल का खर्चा बताने वाला हूँ कि कोटा में आपका कितना आता है। आप अगर 2 साल के लिए यहाँ पे रहोगे तो इसको आप इंटू 2 कर लेना, तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ईजी वे में समझा पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कोचिंग की फ़ीस है वो दोनों जो बॉय ए बॉय बी है वो मैं सिमिलर रखूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से कोचिंग सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर है। आप जो सिलेक्ट करना वो प्राइसेस में आप ऐड कर देना। मैं यहाँ पे सिमिलरली प्राइस लेके चलूँगा, ठीक है। फर्स्ट मैं देखूंगा बॉय ए का, जो कि हॉस्टल कोटा के लेता है, उसका कितना फ़ीस आता है पूरे 1 साल का। तो इसकी जो कोचिंग का फ़ीस है वो है 80,000 रुपीज़, ठीक है, बॉय ए का। अब स्कूल फ़ीस की बात आती है, तो अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, तो फिर आप स्कूल फ़ी को इंक्लूड करना। अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है, इसको कैलकुलेट मत करना। तो जो बॉय ए है उसकी कोचिंग की फ़ीस हो गई 80,000, और जो उसकी स्कूल की फ़ीस है वो हो जाएगी 25,000, जो कि कोटा का प्राइस है अप्रॉक्स इतना, ठीक है। अब जो बॉय है वो लेता है हॉस्टल, और उसके हॉस्टल का प्राइस है 10,000 रुपीज़, और वो आपके जो हॉस्टल का प्राइस होगा आप उससे कैलकुलेट कर लेना, वो डिपेंड करता है। तो उसके हॉस्टल की फ़ीस है 10,000 रुपीज़, तो इसको हम 12 से इंटू करेंगे तो 1 साल का जो इसका हॉस्टल का फ़ीस आएगा वो होगा 1,20,000, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो खुद का अपना पर्सनल खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंसेस जो भी हैं इसके, वो मैं मानता हूँ 1,000 रुपीज़ अप्रॉक्स, और वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो, आपके नीड्स के ऊपर है। बट मैं यहाँ पे 1,000 लेके चलूँगा, तो ये हो जाएगा उसका 1 साल का 12,000 रुपये उसका पर्सनल खर्चा। तो इनको जब हम टोटली कैलकुलेट करते हैं तो जो बॉय ए का कोटा में रहने का 1 साल का फ़ीस होगा जिसने हॉस्टल लिया है वो होगा 2,37,000, इतना ही अप्रॉक्स होगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ सिलेक्ट किया है।
अब ये तो था बॉय ए का। अब हम बात करेंगे बॉय बी का, जो कि कोटा के पीजी लेकर रह रहा है, ठीक है। इसकी भी कोचिंग की फ़ीस है सेम 80,000 रुपीज़। अगर ये स्कूल में है तो ये स्कूल फीस इसकी जो हो जाएगी वो होगी 25,000, और अगर ये स्कूल में नहीं है, अगर आप ड्रॉप ईयर में हैं तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। तो कोचिंग की फ़ीस हुई 80,000, स्कूल फीस हुआ 25,000, और जो पीजी की फ़ीस है वो मैं मानता हूँ 3,000, क्योंकि 3,000 में भी पीजी मिल जाएगा। तो इसका फिर उसको भी हम इंटू करेंगे 12 से, तो जो पीजी का फ़ीस हो जाएगा बॉय बी का 1 साल का, वो होगा 36,000। और पीजी के साथ इसने मेस भी ले रखा है खाने के लिए, ठीक है। तो जो मेस का चार्ज है वो है 2,500 रुपीज़। तो जो 1 साल का मेस का चार्ज हो जाएगा वो होगा 30,000 रुपीज़, ठीक है। और इसका भी मैंने जो मंथली इसका खुद का एक्सपेंस है, जो इसका पर्सनल खर्चा है 1 महीने का, उसको मैंने भी इसका 1,000 लेकर रखा हुआ है। तो इसका भी जो एक साल का पूरा इसका खुद का पर्सनल खर्चा होगा वो होगा 12,000 रुपीज़। और इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो जो बॉय बी का 1 साल का खर्चा होता है कोटा में वो होता है 1,83,000। तो ये था गाइस पूरा जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश की, पूरा केस समझाने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज़। बॉय ए जो कि हॉस्टल लेके रहता है उसका 1 साल का खर्चा होगा 2,37,000। बॉय बी जो पीजी लेके रहता है उसका 1 साल का खर्चा होगा 1,83,000। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कोचिंग, कौन सा हॉस्टल, कौन सा पीजी सिलेक्ट करते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह जाता है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, आप वहाँ जाके डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अब ये तो हो गई पूरी बात। अब सेकेंडली बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया आपके हॉस्टल का नाम क्या है, आपके हॉस्टल का फ़ीस क्या है 1 महीने का। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरे हॉस्टल का नाम है केसरी वाटिका बॉयज़ हॉस्टल, विच इज़ प्रेजेंट इन इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया कोटा, विच इज़ मैनेज्ड बाई द टीम ऑफ कोटा एडियो होम। और मेरे हॉस्टल का जो 1 महीने का रेंट है वो है 14.5K, जिसमें मेस, लॉन्ड्री और रूम की साफ़ सफाई, ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो गाइस ये तो था पूरा वीडियो। आई होप आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको क्या चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप हेल्दी। थैंक यू सो मच।